नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इसमें आज जो है हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में जो थे वो पूछे गए थे। एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट तब बन जाता है जब आपको ये पता करना हो कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आ रहा है, कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को किस तरह से पुट कर रहा है। अगर आपको इसकी समझ होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HPSSC। इसका मतलब है जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, जैसे कि HP टेट हो गया, TGT कमीशन हो गया, HP पटवारी का एग्जाम हो गया, जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं, मेनली नीव इंस्टीट्यूट उन सभी एग्जाम को टारगेट करता है। और फिलहाल में जो यहाँ पे बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टेट का। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है, उन्हें सिंपली जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है इसे इंस्टॉल करना है। जब आप नीव इंस्टीट्यूट की इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो इसके बाद आपको मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर जब आप कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। साथ ही बात करते हैं ये जो हमने बैच स्टार्ट किया है इसके कुछ बेनिफिट्स के। यहाँ पे अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 वीक डेमो फ्री। यहाँ पे आपको जो है वो 1 वीक का डेमो फ्री दिया जाएगा। डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे, साथ में कुछ डाउट सेशन भी रखे जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसका फीस स्ट्रक्चर कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया है वो रखा गया है 1999, यानी कि 2000 रुपये के अंदर यहाँ पर आपको जो है एक फुल बैच जो है, एक फुल कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। साथ में ही इंपॉर्टेंट बात एक और है कि यहाँ पर जो है 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। किसके लिए? BPL स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट या जो बच्चे जो हैं वो BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें यहाँ पर जो है जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है उसमें से 20% जो है वो लेस कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी हमारे बैच से रिलेटेड और साथ में इसके फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो अब जो है हम जो है वो अपना जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में और यहाँ से जो है हमारे साइकोलॉजी के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैकवर्ड चिल्ड्रन पोसेस। यहाँ पे पोसेस होगा। जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं वो मतलब उनकी जो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर A है एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन देयर पीयर्स। मतलब जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनकी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पूछा हुआ है कि वो क्या करते हैं या वो कैसे होते हैं। जो फर्स्ट है एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन देयर पीयर, जो उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां होती हैं वो कम होती हैं जो उनके दोस्त होते हैं, पीयर होते हैं। या ऑप्शन नंबर B है एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ओन एबिलिटी, जो उनकी शैक्षणिक उपलब्धि होती है वो कम होती है जो उनकी असली में मतलब जो उनकी अपनी क्षमता होती है उनसे, या फिर वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ओन एबिलिटी, उनकी जो शैक्षणिक उपलब्धियां होती हैं, जो उनकी शैक्षणिक क्षमता होती है वो कम होती है जो एक्चुअल में उनकी अपनी क्षमता होती है उससे। ठीक है, तभी इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बैकवर्ड चिल्ड्रन जो है वो बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बाय JC Raven इज यूज टू मेजर द। ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये किस के बारे में आपको पूछ रहे हैं, ये कौन सा टेस्ट है। जब मैंने आपको इंटेलिजेंस के टेस्ट पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो JC Raven का टेस्ट है ये किसके अंडर आता है। ये आता है आपके यहाँ ऑप्शन नंबर A दिया हुआ है वर्बल इंटेलिजेंस, या फिर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, या फिर स्पेशल इंटेलिजेंस, या फिर ऑल ऑफ द
अबव। तो हमने जो पढ़े थे, हमने कितने टाइप के पढ़े थे? हमने बेसिकली तो 2 टाइप के पढ़े थे टेस्ट। एक इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, एक ग्रुप टेस्ट होते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट में भी वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट और वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, और वैसे ही ग्रुप जो हमारे पास टेस्ट था उसमें भी एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बाय जेसी रेवन है, ये किसके अंडर आता है? ये आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और अगर मैं नॉन वर्बल में भी बात करूं तो ये किसके अंडर आएगा? ये आएगा आपके ग्रुप के अंडर, यानी नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के अंडर जो है वो ये जेसी रेवन का ये जो टेस्ट है इंटेलिजेंस मेजर करने का, ये इसके अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल मैंने आपको पढ़ाया है NDA-GAR से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है N यानी कि नीड। सबसे पहले मोटिवेशन का जो साइकिल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका नीड से स्टार्ट होता है। जब आपको किसी चीज की नीड होगी तभी आपके अंदर क्या है, वो मोटिवेशन आती है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? नीड से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए, सबसे पहले ड्राइव लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। सेकंड में नीड लिखा हुआ है, हाँ ये ठीक हो सकता है। थर्ड पे इंसेंटिव लिखा हुआ है, और फोर्थ पे जो है वो ड्राइव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपके पास नीड आती है, देन ड्राइव आता है, देन इंसेंटिव आता है। इंसेंटिव यानी कि अराउजल, इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन जो आपको मिलता है एक तरह से। ठीक है, ड्राइव आने के बाद। ठीक है, तो ये साइकिल कैसा है? NDA-GAR। ठीक है, N से नीड, D से ड्राइव, और A से आपका अराउजल या फिर इंसेंटिव भी बोल सकते हो। G से जो है वो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। A से आपका जो है वो आपके पास यहाँ पे जो अचीवमेंट आ जाती है, और R से आपका रिडक्शन हो जाता है आपके अराउजल का या फिर इंसेंटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनीथिंग दैट एलिसिट्स आर रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज आ। बोला जो हम प्राप्त करते हैं, एलिसिट का मतलब होता है हासिल करना या प्राप्त करना। कुछ भी हमें रिस्पॉन्स प्राप्त हो बिना लर्निंग के, बिना प्रायर लर्निंग के, पहले हमने लर्निंग नहीं की हो। ठीक है, जो रिस्पॉन्स हमें वैसे ही प्राप्त हो जाए। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये पेबलक का जो डॉग था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। ठीक है, किसकी? अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा था। ठीक है, क्या था वो? अनकंडीशनल स्टिमुलस हमारे पास फूड था, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हमारे पास वो स्लाइवा था या वो लार थी। ठीक है, वहां पे कंडीशनिंग नहीं की थी, वहां पे हमने जो था वो कुछ सिखाया नहीं था। तो यहाँ पे क्या पूछा है? एनीथिंग दैट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज आ। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? अनकंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस तो बाद में बना था, वो जो था हमारे पास बेल था, और पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अलग बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटिव इज आ। जो मोटिवेशन होती है, जो मोटिव होता है वो क्या होता है? क्या वो जनरल ट्रेट होता है, स्पेसिफिक ट्रेट होता है, एक डिजायर होती है, या पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ अ इंडिविजुअल होता है? तो आपको पता है जो मोटिवेशन होती है, जो हमारे अंदर मोटिव होता है वो क्या होता है? एक तरह की इच्छा, एक तरह का डिजायर होती है। ठीक है, ये कोई गुण नहीं है, ये कोई जनरल ट्रेट नहीं है, ये ना कोई एक स्पेसिफिक ट्रेट है। ठीक है, ना ये कोई कंडीशन है पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक ये डिजायर है। क्या है ये? एक डिजायर है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग नीड आर हायर ऑर्डर नीड। मैस्लो की जो हमने हायरार्की की थ्योरी पढ़ी थी उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला गया है इसमें कि हायर नीड क्या होती है? वैसे तो हायर नीड आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड थी वो होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी हायर नीड, सबसे पहले कौन थी, हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं सबसे लोअर पे वो होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड हमारी सबसे लोअर पे होती है। उसके बाद कौन सी नीड आती है, उसके बाद सेफ्टी की नीड आती है, यानी सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हुई, देन सेफ्टी की नीड आएगी। उसके बाद आपके पास आती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी कि आपको प्यार की जरूरत भी होती है थर्ड पे, ठीक है। फोर्थ पे आपके पास आता है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एस्टीम नीड, यानी कि आपको, आप रिस्पेक्ट चाहते हो, आप अटेंशन चाहते हो, ठीक है, वो आती है सेल्फ एस्टीम में। उसके बाद जो हायर ऑर्डर नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, यानी आत्म सिद्धि को प्राप्त करना। तो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन उसकी लोअर की नीड यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सेल्फ एस्टीम नीड जो है वो बाकियों से क्या है, हायर है। तो यहाँ पे हायर ऑर्डर नीड क्या होगी, सेल्फ एस्टीम नीड जो है वो होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, अ चाइल्ड एकेडमिक अचीवमेंट इज लेस देन 70, द चाइल्ड इज, अगर चाइल्ड की जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो लेस देन 70 है, 70 से क्या है, कम है। अब आपको पता होना चाहिए जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है, जो मैंने टेबल आपको बताया था उसमें कितना था, 90 से 109 के बीच जो है वो क्या, एवरेज स्टूडेंट का जो है वो क्या होता है, आईक्यू होता है, ठीक है। उससे नीचे कौन से होंगे वो आपको पता होना चाहिए, और उसके ऊपर वाले आपको पता होने चाहिए। अगर आप बीच का लेवल जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अ चाइल्ड एकेडमिक अचीवमेंट इज लेस देन 70, द चाइल्ड इज क्या होगा, क्या वो बैकवर्ड चाइल्ड होगा, गिफ्टेड चाइल्ड होगा, या जुवेनाइल डेलिक्वेंट होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए गिफ्टेड तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गिफ्टेड क्या आते हैं 120 प्लस ले लेते हैं, कभी कभी 140 प्लस भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये तो 70 से ऊपर ही है। थर्ड यहाँ पे देखिए जुवेनाइल डेलिक्वेंट, जुवेनाइल डेलिक्वेंट कौन से बच्चे होते हैं, ये वो पर्सन होते हैं जो क्राइम, या फिर हाँ क्राइम जो हमारे पास सिचुएशन होती हैं, या क्राइम में जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन्हें हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोलते हैं। वो बच्चे जो 10 to 18 ईयर के बीच में आते हैं, ठीक है, जो क्राइम की जो हमारे पास क्राइम होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, 10 से लेके 18 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो इससे कोई रिलेशन नहीं हमारे क्वेश्चन का, और नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और वैसे भी ए ही होगा। लेस देन 70 क्या कहलाते हैं आपके पास, बैकवर्ड चिल्ड्रन जो है वो कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज वाज एम्फेसाइज्ड बाय, ये किसने कहा, ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई, कि जो सेंसेस होती हैं वो गेटवे ऑफ नॉलेज होती हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधी सीधी डेफिनेशन है, और इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये रूसो के द्वारा जो है वो कहा गया है कि जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो क्या होती हैं, गेटवे होती हैं नॉलेज का, ठीक है, क्या होती हैं, एक तरह का गेटवे होता है नॉलेज का, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन क्या है कि ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं, ठीक है, जितनी भी डेफिनेशन है, आई थिंक मैंने जो है वो चैप्टर के स्टार्टिंग में 1-2 चैप्टर के स्टार्टिंग में करवाई है डेफिनेशन, और जो रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उन डेफिनेशन को कवर कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डैश अडेप्टेशन। लर्निंग करना क्या कहलाता है, किस चीज की प्रोग्रेसिव है, किस तरह की प्रोसेस है, ठीक है, क्या अडेप्ट करते हैं हम लर्निंग में। ऑप्शन नंबर ए है एक्सरसाइज, बी है बिहेवियर, सी है इंटरेक्शन, डी है कंडीशनिंग। तो लर्निंग एक तरह से क्या है आपका, लर्निंग करने से क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर आता है। तो ये एक तरह की कैसी प्रोसेस है, ये प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन की जो है एक तरह की प्रोसेस है, ठीक है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, ठीक है, किसी व्यवहार को हम क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, प्रोग्रेसिव यानी कि धीरे धीरे हम अडेप्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा जो थी वो साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब जो थी एस्टेब्लिश की गई थी, विलियम वुंट के द्वारा, ये सभी को पता होना चाहिए। कहाँ पे, जर्मनी के लिप्जिंग में, ये भी आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, बहुत बार घुमा के जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है।
उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड। अब मान लो क्रोनोलॉजिकल एज से कम है मेंटल एज, यानी 10 साल का बच्चा है और उसकी जो मेंटल एज है, जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो तो 10 साल है, लेकिन जो मेंटल एज है, जो उसकी मानसिक आयु है, वो मान लो 5 साल के बच्चे के बराबर है, तो उस चिल्ड्रन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो उसे नहीं कहेंगे। नॉर्मल चिल्ड्रन भी नहीं कहेंगे, ठीक है। नॉर्मल चिल्ड्रन की तो क्या होती है, बराबर होगी। अगर 10 साल का बच्चा है तो 10 साल की ही क्या होगी, उसकी मेंटल एज होगी, मानसिक आयु होगी। गिफ्टेड में क्या होगा, उससे ज्यादा के बराबर। अगर 10 साल का बच्चा है तो क्या पता वो 14 ईयर के बच्चे के बराबर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पे होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाई जाएगी, या फिर रिटार्डेड चिल्ड्रन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस बच्चे को हम कहेंगे रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी इसे मंदबुद्धि बालक भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये क्या है, एक तरह की रिटार्डेड चिल्ड्रन या मंदबुद्धि बच्चा भी इसको कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वायरमेंट स्टिमुलस दैट मोटिवेट बिहेवियर। आपको जो है स्टिमुलस मिले पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में, जैसे आपने जो था वो स्किनर की थ्योरीज में पढ़ा था, ठीक है। स्किनर की थ्योरी में नेगेटिव क्या था, उसको करंट देना। पॉजिटिव क्या था, उसके पास खाना आ जाना, ठीक है। पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, ठीक है, स्टिमुलस, ठीक है, जो आपके व्यवहार को क्या करे, मोटिवेट करे, बढ़ाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए है रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इंसेंटिव या फिर लर्निंग। तो वो सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रीइंफोर्समेंट। जो पॉजिटिव नेगेटिव दी जाएगी आपको किसी बिहेवियर को मोटिवेट करने के लिए, वो क्या कहलाई जाएगी? वो कहलाई जाएगी रीइंफोर्समेंट, या फिर उसे हम पुनर्बलन भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये किसके द्वारा बोला गया? हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड दिस व्यू। तो ये बोला गया आपके, ये भी एक आपके पास डेफिनेशन है डायरेक्ट पूछी हुई। तो ये किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी इसकी लर्निंग की थ्योरीज हमने करनी है। अभी हमारे पास बंडूरा की थ्योरीज बचती हैं, और आई थिंक एक और थ्योरी है जो लर्निंग की अभी हमें करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट रिलेटेड टू। जो थीमेटिक, जो मैंने टैट एक तरह से आपको बोला था, TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? गिलफोर्ड से रिलेटेड है, मॉर्गन एंड मुरे से रिलेटेड है, बेल से रिलेटेड है, या ऑलपोर्ट से रिलेटेड है? तो आपको पता है ये जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये किसका टेस्ट है? बेसिकली ये पर्सनैलिटी मेजर करने का टेस्ट है ना। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये है ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा जो था ये दिया गया था, ठीक है। और ये एक तरह की कैसी टेक्निक है? ये एक तरह की प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। 3 तरह की टेक्निक पढ़ाई थी मैंने, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव, ठीक है। तो ये मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा जो टैट है, CAT, उसी तरह से जो है ये कौन सी टेक्निक है? एक तरह की प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी। कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक अब यहाँ पे पूछा गया है? नहीं है। जो फर्स्ट है रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट, वो हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंडर आता है, मैंने आपको बताया है। ऑप्शन नंबर बी है थीमेटिक एक्सप्रेशन टेस्ट, ये भी अभी बताया मैंने, प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आता है। सी है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, और डी है साइको एनालिटिकल मेथड। ये तो साइको एनालिटिकल एक मेथड ही है पर्सनैलिटी का मेजर करने का, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? बाकी 3 A, B और D तो हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर C है ये यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्टैनफोर्ड बिने का टेस्ट है ये किसको मेजर करने का है आपके पास? ये इसमें जो है वो नहीं आएगा, स्टैनफोर्ड बिने जो टेस्ट है यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी जो है वो कौन से हैं? प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं पर्सनैलिटी को मेजर करने के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। मोस्ट इफेक्टिव शेड्यूल कौन सा होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग? अभी आई थिंक लास्ट वीडियो ही है जिसमें मैंने आपसे जो डिस्कस किया है किसके बारे में? शेड्यूल ऑफ, जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट के जो शेड्यूल हैं, ठीक है।
आपको बताया है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट क्या होती है, जो कंटिन्यू देते रहना, ठीक है, चाहे बच्चा कुछ भी करे कंटिन्यू रीइंफोर्स उसको करते रहना, ठीक है, गुड वेरी गुड, या कभी स्टार दे दिया या कभी उसको फुल मार्क्स दे दिए अगर उसने सही किया है तो, मतलब कंटिन्यू इसको क्या करना, रीइंफोर्स करते रहना, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट या वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट या फिक्स्ड इंटरवल रेशियो रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे जो सबसे इफेक्टिव है और जिससे सबसे ज़्यादा लर्निंग होगी वो होगी आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि आपको नहीं पता कि कब आपको रीइंफोर्स कर दिया जाएगा, कितने टाइम बाद कर दिया जाएगा, या फिर कितनी रेशियो का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद आपको जो है वो रीइंफोर्स किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तरह की बच्चे में एक तरह की एक्साइटमेंट भी बनी रहती है, ठीक है, और उसमें लर्निंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, है ना, देन फिक्स्ड, जो हमने एक फिक्स कर रखा होता है कि नहीं इतने देर बाद जो है बच्चे को रीइंफोर्स करना है, ठीक है, उससे बेटर है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। ये मैंने आपको वीडियो में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है एंडोथर्मिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक आर रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड हैं? ये पर्सनैलिटीज की थ्योरीज हैं सारी, ये सारी मैंने आपको करवाई हुई हैं। किससे रिलेटेड है, कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है ये एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने किसकी बात की थी? हिप्पोक्रेट्स बात करते हैं फ्लूइड्स के बारे में, येलो बाइल, व्हाइट्स बाइल और ब्लैक बाइल, है ना, वो जो मैंने आपको थ्योरीज में पढ़ाया था, हिप्पोक्रेट्स उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है क्रैचमर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। क्रैचमर किसकी बात करते हैं? क्रैचमर आपकी बात करते हैं जो पिकनिक टाइप पर्सनैलिटी होती है, पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक जो पर्सनैलिटी होती है वो क्रैचमर की थ्योरीज में आती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वो बात करते हैं शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, वो बात करते हैं एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी के बारे में, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। ये सारी थ्योरीज जो मैंने आपको करवाई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इन पर्सनैलिटी इड ईगो एंड सुपर ईगो रिलेटेड टू। ये तो डायरेक्ट आपसे पूछा हुआ है, किससे रिलेट है? ये आपका रिलेट है फ्रूड से। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फ्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थॉर्नडाइक प्रोपोगेट इनसाइट थ्योरी, सॉरी यहाँ पे आएगा थॉर्नडाइक प्रोपोगेट, कौन सी थ्योरी की बात करते हैं थॉर्नडाइक? ऑप्शन नंबर ए है कंडीशनल रिस्पांस की, बी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, आई थिंक यहाँ पे इनसाइट थ्योरी आएगा, 2 बार लिख दिया है यहाँ पे ट्रायल एंड थ्योरी। और आपको पता है थॉर्नडाइक किस थ्योरी की बात करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी की जो है वो थॉर्नडाइक बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सेकंड टाइम यहाँ लिख दिया है तो यहाँ पे इनसाइट थ्योरी होगा, लेकिन आंसर तो हमें पता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ही होगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड द सब्जेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर आर। जो सब्जेक्ट होता है और जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना, खुद के बारे में जानना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 2 डिफरेंट पर्सन होते हैं, या सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर जो है वो सेम ही पर्सन होते हैं, या फिर ओनली इन्वेस्टिगेटर होता है, या नन ऑफ दीज। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही है खुद के बारे में जानना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर इज द सेम पर्सन, इसमें खुद के बारे में ही जानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन मेथड का क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमने जो है वो MCQ 20 MCQ जो है वो साइकोलॉजी के यहाँ पे एक तरह से डिस्कशन उनकी की है और समझा है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपसे फिर से जो है वो पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी लेक्चर बेस्ड वीडियो है जिसमें हम लर्निंग की थ्योरीज को कर रहे हैं, उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।